हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक्स आउट देयर, जो है हमें भी सर लाने हैं 100 आउट ऑफ 100 इन दी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, कैसी लानी है ना? अब देखो, ये जो सेशन है वो हर बच्चे के लिए है। अगर बच्चा आप अपने आप का जो मार्क्स है वो उसको इंप्रूव करना चाहते हो अपने दम से, तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कितना ईजी है वो स्कोर करना, वो भी हर बच्चे के लिए ये सेशन देखना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो अगर आपको सही लगे वीडियो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये सेशन आपकी जिंदगी में बदलाव ला रहा है कि नहीं। ठीक है? चलिए फिर शुरू करते हैं और फोड़ते हैं सेशन को। ठीक है? चलो भाई साहब, बिना वक्त बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं और फोड़ते हैं। बदल देगा आपकी जिंदगी। ठीक है? क्योंकि सिंपल 5 सीक्रेट्स हैं, 5 सिंपल स्टेप्स हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि भाई पढ़ाई 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 करनी है। 5 सिंपल स्टेप्स हैं, उसके थ्रू आप कर लोगे आराम से। मतलब यार, मेरे को यकीन है जो बच्चा इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर देगा, 80% के ऊपर तो मैंडेटरी ऐसे ही आ जाना चाहिए, बिना कोई टेंशन के भाई साहब। है ना? इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को इस मेथड में, आपको भी होना चाहिए। और आप करके देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर, है तो मौका बढ़िया। ठीक है? तो ध्यान से देखिए। सो डू यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस? इफ इट्स अ यस, let us score full marks by just following this simple 5 steps. Number 1, the first secret, बहुत simple, don't prepare with NCERT books right now. ठीक है? What I'm trying to say is कि सर NCERT बुक पढ़ना ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि NCERT बुक जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वो गलत पढ़ रहे हो, वैसे नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट करना क्या है आपको? आपको हमारे चैनल पे NCERT मैराथन देखनी है। ठीक है? इतना हिट हुआ ये सीरीज, मैं क्या बता सकता हूं आपको, इतना ज्यादा हिट हो गया ये सीरीज, क्योंकि बच्चे अब डिमांड कर रहे हैं कि सर बाकी जो चैप्टर्स उनके भी करवा लो, आपने रोक क्यों दिया? ठीक है? तो एनसीईआरटी मैराथन करिए। तो एनसीईआरटी मैराथन में होता क्या है? देखो, हमारे एसएसटी का देख लो 4 घंटे का, हमारे सुरभि मैम ने लिया हुआ है, दो बहुत सारे चैप्टर्स का ले लिया सुरभि मैम ने। मिनरल एनर्जी, रिसोर्स एग्रीकल्चर, नेशनलिज्म इन इंडिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का करवा लिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स का करवा लिया है, लाइट ह्यूमन आई बाकी है, और वहीं पे आप देखोगे बायो का भी हो गया, लाइफ प्रोसेस। वैसे ही अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैथ्स के सारे चैप्टर्स, एसएसटी के सारे चैप्टर्स, इंग्लिश के सारे चैप्टर्स, बायो के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट डन है, और फिजिक्स का मेरा चल रहा है, अभी 2 और बाकी है। ठीक है? बट इसमें हम करवाते क्या? इसमें आप ध्यान से देखो। ठीक है? किसी भी बच्चे को बोर्ड एग्जामिनेशन में या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 70% से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आराम से 70% के, अगर बच्चा इन सेशंस को आराम से देखेगा तो 100% भी आराम से आ सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है बच्चे पे कि भाई कितने अच्छे समझ रहा है, बाकी सारी चीजें। ठीक है? लेकिन मिनिमम 70% लाने के लिए क्या करना होता है? मिनिमम 70% लाने के लिए बच्चे को एनसीईआरटी एकदम बढ़िया से समझना होता है। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से करने होते हैं। एक्सरसाइज के जो बीच के सवाल है, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो करने होते हैं। ये 3 जब चीजें बच्चा कर लेता है तो आराम से 70% मार्क्स आ जाते हैं। ये 70% मार्क्स आपको इन सेशन से मिल जाएंगे बिना एनसीईआरटी पढ़े। क्यों? क्योंकि इन सेशंस में होता क्या है? इन सेशन में आप देखोगे लिखा क्या गया है, फुल एक्सप्लेनेशन विद एनसीईआरटी, फुल एक्सप्लेनेशन विद न्यूमेरिकल्स, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। और इसका चैप्टर का नाम और सीरीज का नाम क्या है? एनसीईआरटी मैराथन। इसमें हो क्या रहा है? इसमें टीचर्स जो है अपने तरीके से पहले एक टॉपिक को समझाते हैं। अपने तरीके मतलब भाई हमारा जो मजेदार तरीका होता है पढ़ाने का, आपको अपने अंदाज में पहले को आपको टॉपिक समझा देते हैं। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी को पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन उस टॉपिक से रिलेटेड रीड करते हैं। उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो करवाते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर है वो करवाते हैं। उसके बीच में जो इंटेक्स क्वेश्चन आता है, चैप्टर के बीच में सवाल आते हैं, वो करवाते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के सवाल है वो करवाते हैं। लाइन बाय लाइन रीड करते वक्त अगर कोई पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट करवाते हैं, क्वेश्चंस बताते हैं। तो इससे क्या हो गया? आपका पूरा एनसीईआरटी खत्म हो गया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड इमेजिन करके देखो, आज है मेरे ख्याल से 23rd नहीं 27 नवंबर, 25 नवंबर है आज। ठीक है? 25 नवंबर, 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 2 महीने और 15 तारीख, मतलब आपके पास अभी 80 दिन है। क्या आपके पास 80 चैप्टर्स हैं? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि नहीं, 80 चैप्टर्स तो नहीं है। अगर आप मान लो कि 80 चैप्टर्स भी है, 80 दिन में अगर आप हर दिन एक एक एनसीईआरटी मैराथन भी देख लोगे तो बेटा 70% आपका कंफर्म्ड है। समझ रहे हो मेरे बात को? है ना?
तो पहले आपको रीड नहीं करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैराथन में जब हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ आप रीड करिए, जल्द हो जाएगा, फिर आपको आराम से समझ भी आ जाएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। और जितने अच्छे से आप समझोगे चीजों को, जितने अच्छे से आप सवालों को सॉल्व करोगे, उतने ही ज्यादा परसेंटेज आने के चांसेस है दैन 70, 80, 90। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया पहला सीक्रेट। दूसरा सीक्रेट क्या है, ध्यान से देखिए। आपको करना है इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो मैंने आपको पहले पॉइंट में बता दिया। सिर्फ एनसीईआरटी मैराथन देखकर नहीं होगा। मैंने ये पॉइंट अलग से क्यों मेंशन किया, क्योंकि आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है बेटा। जब हम आपको एनसीईआरटी मैराथन में पढ़ा रहे हैं उन क्वेश्चंस को, उन चीजों को आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। चल ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। लेकिन मेरे ख्याल से आपको दिमाग में डाउट होगा, सर ये एनसीईआरटी मैराथन मिलेगा कहां से? भाई ये यूट्यूब पर है ना। आप एनसीईआरटी मैराथन अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे, देखो ये मैंने यूट्यूब में सर्च किया हुआ दिख रहा है, सर्च बार दिख रहा है ना, ये यूट्यूब का ही है। इसमें एनसीईआरटी मैराथन सर्च करोगे तो किसी और चैनल का नहीं आने वाला, सिर्फ हमारा ही आएगा। क्यों? किसी और चैनल ने यूट्यूब पर अब तक एनसीईआरटी मैराथन नहीं करवाया है, सिर्फ हम ही ने करवाया है। समझ रहे हो आप? तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लोगे एनसीईआरटी मैराथन, साथ में वेदांतु भी डाल दोगे, नहीं भी डालोगे, आपको सिर्फ हमारे लेक्चर्स मिलेंगे। आप किसी भी टॉपिक उठा दो, चैप्टर स्पेसिफिक डाले तो चैप्टर स्पेसिफिक का नाम लिख दो। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सर्च बार दिख रहा है, ये यूट्यूब का ही है, मैंने कुछ नहीं डाला इसमें एडिशनल कोई चीज और। बढ़िया, उसका स्निप उठा दिया मैंने सीधा, और ये सिंगल स्निप है, सबसे पहला वीडियो हमारा ही आ रहा है, देख रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, क्वेश्चंस भी करना है, सेकंड सीक्रेट भी हो गया, 70 से 80% कंफर्म हो गए। अब इसके आगे कैसे बढ़े, नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं अभी हम, और वो आती है सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा टीडियस होता है, थोड़ा सा स्ट्रेन होता है ना। तो इसको कैसे करना है भाई, वो भी हमने शुरू कर दिया, ताकि आप समझ लो हमारे साथ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। तो अगर आप देखोगे, ना ही सिर्फ हमने सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया हुआ है, इनफैक्ट हमने क्या किया हुआ है, हमने सैंपल पेपर को भी सॉल्व किया हुआ है। जैसे पुल्लू भैया का वीडियो देख सकते हो, सैंपल पेपर सॉल्व किया हुआ है जो सीबीएसई ने रिलीज किया था। हमने प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 भी सॉल्व किया, जैसे आप देख रहे हो। तो इस साल के सीबीएसई के सारे पेपर्स हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, इनको कैसे ढूंढना है सर? अरे यार डाल दो सीधा यूट्यूब पर, सैंपल पेपर सोल्यूशन बाय वेदांतु, बाय अभिषेक सर, बाय कुल्लू सर, या तो भाई आप सब्जेक्ट का नाम डाल दो सामने, जैसा भी डालना है आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। इन डिटेल्ड वीडियो है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 2.5 घंटे 3 घंटे ऑलमोस्ट 3 घंटे का वीडियो है, क्योंकि सैंपल पेपर मैथ्स का है, 3 घंटे लगेंगे सॉल्व करने के लिए। और जैसे देखते हो यहाँ पे भी 2.5 घंटे का है। ठीक है, तो भाई ये सिंपल सी बातें कर सकते हो आप। अब उसके साथ साथ हमने इस हफ्ते आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज भी शुरू की है, और वो क्या है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। इसमें अगर आप देखोगे ऑलरेडी 350 व्यूज हर घंटे आ रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हो कि भाई काफी अच्छा जा रहा है भाई, मतलब मजा आ जाता है देखकर। आप, मैंने सिर्फ एक दिन मतलब 18 घंटे के अंदर 6 से 7 हजार व्यूज हो गए थे इस वीडियो पे, अपडेट होना बाकी था, मेरे ख्याल से अभी 10-15 हजार हो गए होंगे। तो आपको डेफिनेटली शुड चेक आउट द वीडियो राइट नाउ। मैंने करवा लिया है प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन, यानी प्रीवियस ईयर मतलब 2022-23 का पेपर सोल्यूशन मैंने करवा लिया है, फिजिक्स का, और मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का भी हो गया होगा, बायो का भी होगा, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश सबका हो गया होगा आज के आसपास। आज शायद 6th सब्जेक्ट का हो रहा होगा। तो पिछले साल का भी पेपर हम कर चुके हैं, और हम इसी सीरीज में, पीवाईक्यू मैराथन सीरीज में, हम करवाने वाले आपको इसके भी पहले का पेपर, यानी कि 2021-22 का पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो करना क्या है, इतना सब सुन के लग रहा है कि हाँ यार ये चैनल तो बहुत कुछ कर रहा है। हाँ कर रहा है भाई, आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी, और बेल आइकन पे क्लिक करके टर्न ऑन ऑल दी नोटिफिकेशंस कर देनी है, ताकि आपको ऐसे कोई भी सेशन मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, ताकि वहां पर हम हर दिन अब जो शेड्यूल डालते हैं वो मिल जाए आपको। और हम टीचर्स टेलीग्राम लाइव कर रहे हैं आप लोगों के साथ हर दिन, ताकि यार आप लोगों का जो दिक्कत वगैरह है वो हम स्ट्रेस वगैरह सॉल्व करते जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ये है 4th सीक्रेट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, जितने भी अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर लो, जितने भी अच्छे तरीके से आप लिख लो चीजें, लेकिन अगर एग्जामिनर को जो आपने लिखा हुआ है समझ ना आए तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। भाई मैं इस बात का गवाह हूं बहुत सारे सिचुएशंस में, इन वजहों से, क्योंकि मेरा कभी कभी ना आई और टी एक जैसा लगता है, मेरा पी और जी कभी कभी एक जैसा लगता है, मेरा एन और एच एक जैसा लगता है कभी कभी, है ना। तो लिखावट में, लिखने के तरीके में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके मार्क्स कटवा जाती हैं। अगर आप भी इसके विक्टिम रहे हो तो बताना मुझे कमेंट्स में जरूर। तो इन चीजों से बचने के लिए मैंने एक और सेशन बनाया था, फोकस ऑन पेपर प्रेजेंटेशन, जो है आपका डोंट इरिटेट योर बोर्ड एग्जाम इवैल्यूएटर्स। अब ये क्या है भाई सर,
हाँ, ये मैंने 2 महीने पहले बनाया था, ऑलमोस्ट 25-30 हज़ार व्यूज इस पे। ये क्या है भाई? इसमें मैंने आपको बताया कि भाई 5 ऐसे बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए so that your marks do not get cut even after so much amount of hard work. ठीक है, तो इस सेशन को आपको देख लेना है। टाइटल है ये 5 बेस्ट प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स बाय अभिषेक सर। कैसे लिखना होता है जवाबों को हर सब्जेक्ट के लिए, देखिएगा जरूर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि भाई इससे इन 4 सीक्रेट से ही आपके 100% पक्के हो जाते हैं, 100% पक्का हो जाता है इवन फॉर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। बड़ा मुद्दा यहां पर आता है कि सर क्या हम सब 100 स्कोर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ही बात है बेटा, वो पॉसिबल नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। मैं तो चाहता हूं दिल से आप सब लोग 100 स्कोर करो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, कितना डेडिकेटेड हो, आप कितनी अच्छी तरीके से समझ आ रही है आपको चीजें, क्या आप हम जो पढ़ा रहे हो उसे कनेक्ट कर पा रहे हो। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, सब पे डिपेंड करता है ना। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस चीज की कि अगर आपने इन सीक्रेट्स को फॉलो किया, इन टिप्स को फॉलो किया, तो आपके एक रेस्पेक्टेबल मार्क्स और परसेंटेज आराम से आ सकते हैं। और अगर आप हमारे टेक्निक्स और चीजों से भरपूर जेलअप हो सको, तो फिर 100% की गारंटी मैं आपको डेफिनेटली दे सकता हूं, है ना बेटा। ऑल दी बेस्ट एवरीबॉडी। लेकिन 5वां सीक्रेट तो कहां गया सर? यार 5वां सीक्रेट मैं चाहता हूं कि आप अपना बताइए कि व्हाट इज योर सीक्रेट दैट यू आर फॉलोइंग फॉर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई नया ट्रिक या सीक्रेट तो निकल नहीं गया जो मैं शायद बच्चों को बता नहीं पाता हूंगा, जो बहुत अच्छा होगा, जो बच्चे खुद फॉलो करते होंगे। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ग्लैड टू रीड योर कमेंट्स एंड हिट अ हार्ट देयर एंड ऑल्सो रिप्लाई टू अ लॉट ऑफ यू गाइस। ठीक है, प्लीज बताइएगा मुझे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि भाई इन प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के चक्कर में एक इंपॉर्टेंट चीज ना भूलिएगा, और वो होगा आपका अपना फ्यूचर। आपके अपने फ्यूचर के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो, especially for you to have good, finest, quality wise education for your JEE and NEET preparations। अगर आप प्रिपेयर करने वाले हो IIT और एम्स के लिए, तो बेटा अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है लेकिन उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप उस फाइनेंशियल बैकग्राउंड को सिक्योर करिए। और हम यही चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसका आप देख रहे होंगे बहुत देर से यहाँ पर पर्ची चल रही होगी वीडियो पर, है ना। तो ये लिंक MBSAT को रजिस्टर करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। MBSAT में रजिस्टर करने वाले हर बच्चे को बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं बता देता हूं शॉर्ट स्कॉलरशिप है। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया पेपर तो आपको स्कॉलरशिप मुफ्त है भाई, मिलेगा ही मिलेगा, और जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना अच्छा मिलेगा। अब MBSAT का आपको बता देता हूं कि सिलेबस क्या और कितने हाई चांसेस है आपके स्कॉलरशिप मिलने का। ठीक है, देखो सबसे पहले 2 से 3 लाख का खर्चा आता है अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हो। अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी के साथ पढ़ते हो तो 5 लाख तक का खर्चा आता है 2 साल के लिए, JEE और नीट की प्रिपरेशन और कोचिंग के लिए। तो घर पे बैठे बैठे कैसे 2 से 3 लाख आप बचा सकते हो अपने माँ बाप का अपना। ठीक है, सिंपल सी बात है। वेदांतु का पिछले साल भी ऑल इंडिया रैंक 21 आया हुआ है आपके IIT JEE में, और नीट में हमने 1200-1500 से ज्यादा सिलेक्शंस करवाए थे। IIT JEE में पिछले साल 1200 से ज्यादा सिलेक्शंस हुए थे हमारे IIT में। ऐसा नहीं है कि एडवांस क्लियर किया था, JEE एडवांस क्लियर करना अलग होता है, IIT में सीट मिलना अलग होता है। 1200 प्लस बच्चों को हमारे IIT में सीट्स मिले हुए हैं, 1500 प्लस बच्चों को एम्स में सीट मिले हुए हैं। क्लियर करना अलग होता है, सीट मिलना अलग होता है। मैं सीट मिलने वाली बात कर रहा हूं, क्लियर तो भाई हम बहुत करवा लेते हैं, उससे ज्यादा बहुत सारी कंपनियां बोलती है कि हमने 10,000 20,000 करवा लिया। भाई सीट्स तो IIT में 10,000 ही है ना, 10,000 ही तो सीट्स है IIT में। बच्चे पास हो गए JEE एडवांस, लेकिन भाई IIT में तो सीट नहीं मिल रहा ना। बट यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो हम सिर्फ उन नंबर की बात करें जिन्होंने IIT JEE कोचिंग और नीट कोचिंग के बाद एम्स और IIT में तब्दील किए थे उन्होंने। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इसमें सिलेबस क्या होगा? इसमें सिलेबस जो है 10th ग्रेड का ही आएगा। अगर आप 10th ग्रेड से हो तो 10th ग्रेड का ही आएगा। और 10th ग्रेड सिलेबस में 20 सवाल आपके होंगे साइंस से, 25 सवाल आपके होंगे मैथ्स से, और आपका 5 सवाल होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट का होगा। ठीक है, सिर्फ 50 सवाल हैं, और ये सारे 50 सवाल ऑब्जेक्टिव हैं। हाँ भाई, आपको सॉल्व नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव है 50 सवाल, MCQs हैं, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। कितनी अच्छी बात है। सिर्फ 50 सवाल है। 50 सवाल को लिखने के लिए आपके पास 1 घंटे का वक्त होगा, यानी कि हर सवाल के लिए 2 मिनट का वक्त होगा आपके पास सॉल्व करने के लिए। हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चे को 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकता है। जितने भी आप स्कोर करोगे उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बस आपको अटेम्प्ट करना है। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर आपके ये टेस्ट होने वाले हैं ऑफलाइन। कहां पर?
आप ये वेब पेज पे जाओगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पिंड कमेंट में उसमें जाइए, वहां पर वो मेंशन है आपके जो सिटीज हैं। और अगर आपके शहर में नहीं है ऑफलाइन इवेंट, तो फिर डेफिनेटली आपको ऑनलाइन आप दे सकते हो। आप वहीं पे रजिस्ट्रेशन के दौरान चूज कर सकते हो कि भाई साहब कि आपको ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन। तो डेफिनेटली चेक इट अप राइट नाउ। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि भाई जो भी बच्चे ऑफलाइन आकर देंगे उनको स्पेशल गुडीज मिलने वाले हैं हमारे टेस्ट सेंटर्स पर। तो मिस आउट मत करिएगा। अगर आप ऑफलाइन दे सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट ऑफलाइन। ठीक है बेटा, ये स्पेशल सरप्राइज था जो अब तक हमने नहीं किया हुआ है, बट आई विल गेट टू लेट यू गाइज नो अबाउट इट वेरी सुन कि स्पेशली गुडीज क्या है, बट जो ऑफलाइन जाकर देगा उसको स्पेशल गुडीज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, बस यही सारी डिटेल्स हैं। तो जाइए लिंक पे, वेब पेज पे क्लिक करिए, बाकी सारे डिटेल्स आपके वहीं पर है वेब पेज पे। मौका मत गवाइए, अभी के अभी MBSAT पे 4 डालिए और अपने माँ बाप के सर से ये जो कोचिंग का जो फीस का टेंशन है ना, उसको बाहर निकाल कर रख दीजिए। वो भी खुश, आप भी खुश। ठीक है बेटा, तो रजिस्टर फॉर MBSAT राइट नाउ, डोंट मिस इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। Peace people.